वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज की इस क्लास में मैं कवर करने वाली हूं सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं और मिशन से उनसे रिलेटेड टॉप 200 MCQs को। तो इस क्लास को ध्यान से देखिए। यूपी PCS के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके साथ साथ ROE एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिए। और पिछले एग्जाम्स में आपने देखा है इनसे प्रश्न बनते हैं, कभी कभी इनके डेट या ईयर पूछा जाता है, कभी कभी इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को भी आता है। तो क्वेश्चन का पैटर्न समझ के आप इनको हल करते रहेंगे और इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो जो भी बच्चे ROE एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपी PCS 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, अगर आपको अभी भी प्रिपरेशन के लिए लग रहा है कि आपको एक स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, जिससे आप सिलेक्शन पा सके, तो इन नंबर्स पे आप कॉल या मैसेज करिए। इस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपके कोर्स से रिलेटेड। आप अपना पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आपको फुल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको CSET हो या GS का सेक्शन हो और ROE के लिए आपका हिंदी और GS वाला पोर्शन, दोनों पेपर आपके बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, PCS के लिए अभी से आप मेंस प्लस प्री दोनों की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। समय है आपके पास ठीक ठाक, तो तैयारी ऐसे ही कीजिए। बाकी कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इस नंबर्स पे मिल जाएगी। अदरवाइज आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके भी कोर्स परचेज कर पाएंगे। तो पहले भी मैंने रात को 9 बजे प्रैक्टिस सेट कराए हुए मॉक टेस्ट, वो कंटिन्यू रहेंगे, तो उनको आप देखते रहिए। साथ में ये जो क्लासेस चल रही हैं इनको भी फॉलो करते रहिए। टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिंदी और जो GS का अलग अलग पेपर कराया गया है, प्लेलिस्ट बनी हुई इस चैनल पर, आप विजिट करेंगे आपको मिल जाएगी। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 41st क्वेश्चन है, 2017 में आरंभ हुई प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कृषि समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूहों के विकास के लिए। ऑप्शन बी है किसानों की भूमि को कीटों के हमले से बचाने के लिए। ऑप्शन सी किसानों को भूमि अधिग्रहण के समय कानूनी सहायता देने के लिए। या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो ये जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है 2017 में आरंभ हुई, ये कृषि समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूहों के विकास के लिए है। एग्रो मरीन प्रोसेसिंग और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये। 42nd क्वेश्चन है, उजाला सभी के लिए किफायती LED द्वारा उन्नत ज्योति योजना विद्युत मंत्रालय द्वारा कब शुरू की गई थी? 5 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015, 1 जुलाई 2015 और 15 अगस्त 2015। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 जनवरी 2015 को। 43rd क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय द्वारा जनवरी 2018 में शुरू की गई समीप स्टूडेंट्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंगेजमेंट प्रोग्राम योजना निम्न में से किससे संबंधित नहीं है, पूछा गया है। ऑप्शन ए है इसका उद्देश्य स्कूल और कॉलेज के छात्रों को विदेश मंत्रालय की भूमिका और कार्यों के बारे में बताना है। ऑप्शन बी है इसका उद्देश्य भारत की विदेश नीति के प्रमुख तत्वों के बारे में अवगत कराना है। ऑप्शन सी इसका उद्देश्य विदेश नीति के मोर्चे पर सफलता की कहानियों और उपलब्धियों से परिचित कराना है। ऑप्शन डी इसका उद्देश्य विदेश नीति में छात्रों को शामिल करना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका जो इनकरेक्ट ऑप्शन था वो ये था, बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। 44th क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को वित्त मंत्रालय द्वारा निम्न में से कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 26 मार्च 2020, ऑप्शन बी है 1 अप्रैल 2020, ऑप्शन सी है 1 जनवरी 2021 और ऑप्शन डी 15 अगस्त 2020। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 26 मार्च 2020 को गरीब कल्याण योजना, इसको वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। 45th क्वेश्चन है, उम्मीद वंशानुगत विकारों के उपचार और प्रबंधन की विलक्षण पद्धतियां, इस पहल का शुभारंभ 23 सितंबर 2019 को निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी है महिला और बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और ऑप्शन डी है शिक्षा मंत्रालय। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुभारंभ इसका किया गया है। 46 क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। निम्न में से किस वर्ष इसका नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखा गया था?
ऑप्शन ए है 1985, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1975 और ऑप्शन डी 1982। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1985 में। 47वां क्वेश्चन है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना निम्न में से किस वर्ष शुरू हुई थी? 2005, 2014, 2003 या 2009। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2003 में। 48वां क्वेश्चन है वर्ष 2017 में शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना फरवरी 2022 में कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? मार्च 2030, मार्च 2026, जुलाई 2025 या दिसंबर 2028। इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्च 2026 तक इसे बढ़ाया गया है। 49वां क्वेश्चन है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इसके द्वारा मेगा फूड पार्क योजना निम्न में से किस वर्ष आरंभ की गई थी? 2011, 2009, 2008 या फिर 2014। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2008 में। अगला प्रश्न है श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा फरवरी 2019 में शुरू की गई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना निम्न में से किससे संबंधित है? असंगठित श्रमिकों के पेंशन से, ऑप्शन बी असंगठित श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान से, ऑप्शन सी असंगठित श्रमिकों के लिए बीमा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असंगठित श्रमिकों के लिए पेंशन से संबंधित है। 51वां क्वेश्चन देखिए, इसमें सुमेलित करना है योजना को उनके मंत्रालय द्वारा। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना है, मिशन पूर्वोदय है, सांसद आदर्श ग्राम योजना और ऑपरेशन ग्रीन योजना। आगे आपको मंत्रालय भी दिखाए गए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। यहाँ पर आपको 5 मंत्रालय दिए गए हैं, इनको मैच करने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना ये श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत है। फिर मिशन पूर्वोदय योजना ये इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत, सांसद आदर्श ग्राम योजना वित्त मंत्रालय और ऑपरेशन ग्रीन योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। ए का 2 है, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 ऑप्शन बी में दिया गया है। 52वां क्वेश्चन है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन NMFP निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की? नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग, 11वीं, 10वीं, 12वीं या फिर 8वीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी इसमें इसको लॉन्च किया गया था। 53वां क्वेश्चन है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तेज गति वाली इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में सितंबर 2020 में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया था? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या राजस्थान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार। 54वां क्वेश्चन है किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ वर्ष 1998 में नाबार्ड द्वारा जारी मॉडल के आधार पर निम्न में से किस समिति की सिफारिशों पर आधारित था? ऑप्शन ए के संथानम समिति, ऑप्शन बी शिवरामन समिति, ऑप्शन सी नरसिम्हन समिति या ऑप्शन डी आरवी गुप्ता समिति। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आरवी गुप्ता समिति। 55वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का आरंभ निम्न में से किस VRSH हुआ था, मतलब किस वर्ष हुआ था? यहाँ पर आपको याद रखना है, ये यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे आप देखेंगे ये यस होगा, ठीक है। और यहाँ पर याद रखने हैं किस वर्ष लॉन्च हुआ है, ये पूछा गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2008, 2009, 2007, 2011। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2007 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लॉन्च हुई थी। 56वां क्वेश्चन इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत मिशन पूर्वोदय जिसमें देश के पूर्वी इलाकों को एकीकृत इस्पात केंद्र के निर्माण के माध्यम से तेजी से विकसित करने का लक्ष्य रखा गया, निम्न में से कब शुरू किया गया? जनवरी 2020, जनवरी 2021, जुलाई 2020 या फिर अगस्त 2022। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जनवरी 2020 में। 57वां क्वेश्चन है निम्न में से अटल भूजल योजना का संबंध इससे मतलब कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग अटल भूजल योजना? ऑप्शन ए है इसे 25 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया था। ऑप्शन बी इस योजना का कुल परिव्यय 10,000 करोड़ रुपए तथा यह 10 वर्षों की अवधि 2020-21 से 2030-31 के लिए लागू की जाएगी। ऑप्शन सी है यह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है और ऑप्शन डी से जल जीवन मिशन के माध्यम से लागू किया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये इनकरेक्ट है, बाकी सारे स्टेटमेंट इसमें करेक्ट दिए गए हैं।
ये 2020-21 से 2024-25 तक लॉन्च की गई है। ठीक है। 58 क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में प्रारंभ किए गए जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के संबंध में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है? पहला है, यह केवल ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सामान्य प्रसव और सिजेरियन ऑपरेशन से संबंधित है। सेकंड है, यह गर्भवती महिलाओं तथा नवजात को पूरी तरह से मुफ्त और कैशलेस सेवाएं प्रदान करने की एक पहल है। ऑप्शन थर्ड है, इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है। और ऑप्शन जो फोर्थ है स्टेटमेंट, या केवल शहरी क्षेत्रों में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सामान्य प्रसव और सिजेरियन ऑपरेशन से संबंधित है। इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, पहला और चौथा गलत है, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट होगा। 59 क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जननी सुरक्षा योजना, जिसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देते हुए मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करना है, निम्न में से कब शुरू की गई? 2007, 2006, 2005 या 2011? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2005 में। अगला प्रश्न है, सुकन्या समृद्धि खाता योजना में लाभार्थी बालिकाओं की निर्धारित आयु क्या है? जन्म से 12 वर्ष तक, जन्म से 10 वर्ष तक, 3 से 12 वर्ष तक या 5 से 15 वर्ष तक? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जन्म से 10 वर्ष तक। सुकन्या समृद्धि खाता योजना की लाभार्थी बालिकाएं हैं जन्म से 10 वर्ष तक। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड है और ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बीच में टेस्ट सीरीज में मैं ये कुछ क्वेश्चन डाल देती हूँ, जिससे आपको एक साथ आप बोर भी नहीं होंगे और ये क्वेश्चन भी धीरे धीरे आपको प्रिपेयर हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही क्वेश्चन आप और देख सके तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। पेड ग्रुप के लिए या पेड कोर्स की जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अभी जो आपके पास समय है उसमें आप अपने जो RO का एग्जाम है इसके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, और साथ में आप पेड क्विज ज्वाइन कर सकते हैं बेहतर ढंग से प्रैक्टिस के लिए। कंप्लीट कोर्स के लिए आप अभी क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए और ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको अपने कोर्स में 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।